भाई दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपकी सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। अब दिल्ली में कोई समस्या नहीं रहेगी। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली का नाम बदल जाएगा। तो जब दिल्ली ही नहीं रहेगी तो समस्या भी नहीं रहेगी। दरअसल कुछ ऐसा ही प्रस्ताव एक सांसद जी के हवाले से आया है। ये उन्होंने कई बार पहले भी प्रस्ताव इसका दिया है। अब की बार उन्होंने चिट्ठी उट्ठी लिख करके इसको आधिकारिक कर दिया है। नाम है प्रवीण खंडेलवाल, चांदनी चौक से सांसद हैं। अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, कहा है कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया जाए क्योंकि ये हमारी संस्कृति से एक नवीन शहर को हमारी संस्कृति से जोड़ेगा और ये एक गौरव की बात है। जिस तरीके से और शहरों के नाम बदले हैं, जैसे कोलकाता, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, प्रयागराज, वैसे ही दिल्ली का भी नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ रख देना चाहिए। ये पूरा मामला क्या है, और क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल जी का ये प्रस्ताव है कि नाम बदल देने से बड़ा अच्छा हो जाएगा, तो हम ये कह रहे हैं कि फिर दिल्ली में बहुत सारी चीजों के नाम हम लोगों को बदल देने चाहिए ताकि एक एक करके हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। वही एक संग्रह यहां पर ले करके आए हैं। ये रही प्रवीण खंडेलवाल जी की चिट्ठी और ये रहे मेरे नोट्स, जिसमें हमने वो क्या क्या प्रस्ताव हैं, क्या क्या नाम हैं जो बदले जा सकते हैं जिससे दिल्ली गजब हो जाए, वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। ये एपिसोड देखिएगा। अगर किसी को ये लग रहा हो कि मैं अति गंभीर होकर के बात कर रहा हूं और मुझे जेल भेज देना चाहिए, तो मैं पहले से ही हाथ जोड़ करके कह दूं, ये व्यंग है, व्यंग की तरह ही इसको लिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं डबल चेक। सबसे पहले खबर, 25 फरवरी 2026 को एक चिट्ठी लिखी प्रवीण खंडेलवाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चांदनी चौक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, लोकसभा। और उन्होंने उस चिट्ठी को संबोधित किया अमित शाह, गृह मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उस चिट्ठी में वो लिखते हैं, एपिक महाभारत डिस्क्राइब्स इंद्रप्रस्था एज अ मैग्निफिसेंट सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। महाभारत इंद्रप्रस्थ को एक बहुत ही बड़े शहर की तरह बताता है जो यमुना के घाट पर था, प्रिसाइसली मैचिंग द जियोग्राफिकल सेटिंग ऑफ मॉडर्न दिल्ली। जो बिल्कुल उसी जगह के बारे में बात हो रही है जो आज की दिल्ली है। एक और पैरा में वो लिखते हैं, रिस्टोरिंग द नेम इंद्रप्रस्था वुड रिकनेक्ट कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया विद एंशिएंट सिविलाइजेशनल फाउंडेशन। कि पुराना हमारा क्या कल्चर, संस्कृति रही है और इतिहास रहा है, उसको आज के आधुनिक काल का जो मॉडर्न नवीन भारत है उससे उसका विलय हो जाएगा अगर आप दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ कर दें। वो कहते हैं, अर्ज एमएचए, मैं गुजारिश करता हूं गृह मंत्रालय से कि वो एक आधिकारिक प्रक्रिया शुरू करें कि ये जांच हो और नाम दिल्ली का बदल करके इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए। किसी भी शहर का नाम उस शहर की संस्कृति और सभ्यता की पहचान होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को एक पत्र भेज करके आग्रह किया है कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए। हमारे शहर का नाम दिल्ली है। दिल्ली नाम से हमारे शहर की ना तो संस्कृति का पता लगता है, ना हमारी सभ्यता का पता लगता है। और जब मैंने सुझाव दिया है कि उसका नाम इंद्रप्रस्थ होना चाहिए, तो महाकाव्य महाभारत में भी इंद्रप्रस्थ वर्णित है, जो पांडवों की राजधानी थी और वही दिल्ली का प्राचीन स्वरूप माना जाता है। इसलिए दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किया जाना चाहिए ताकि राजधानी की प्राचीन संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान पुनः स्थापित हो सके। सबसे पहले बधाई प्रवीण खंडेलवाल जी को कि उन्होंने दिल्ली की समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया। दिल्ली का नाम बदल करके, इतिहास के पन्नों को टटोल करके आपके वर्तमान की समस्याओं का समाधान भविष्य के लिए ढूंढने वाले प्रवीण खंडेलवाल जी को बहुत बहुत बधाई। प्रवीण खंडेलवाल जी से यह भी गुजारिश है कि वो जहां के सांसद हैं चांदनी चौक, वहां भी समस्याओं के नाम बदल दें ताकि वो समस्याएं खत्म हो जाएं, क्योंकि अब तो इतने साल हो गए हैं, वो समस्याएं तो खत्म नहीं हो रही हैं। चांदनी चौक में इलीगल पार्किंग की समस्या तो अभी भी है, और इससे पहले कि मैं ये समस्याएं गिनाऊं, करीब 7-8 समस्याओं का चांदनी चौक का संग्रह है। ये मेरे पूर्व सहयोगी और साथी शरद शर्मा, जो शरद शर्मा ऑन ग्राउंड नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप वो देखिएगा जरूर। ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको वहां मिल जाएंगी।
शरद शर्मा से टेलीफोन पर बात की और दूरभाष से बात करके ये पाया कि शायद प्रवीण खंडेलवाल जी इन 7-8 समस्याओं के भी नाम सुझा सकते हैं कि इनके नाम बदल करके क्या रख दिए जाएं कि ये समस्याएं खत्म हो जाएं उनके अपने लोकसभा क्षेत्र की। समस्या नंबर 1, इलीगल पार्किंग। गैर कानूनी ढंग से कोई भी कहीं भी पार्किंग लगा देता है और वो जगह एकदम बर्बाद हो जाती है, वहां ट्रैफिक जैम लग जाता है। तो जो चांदनी चौक के सांसद हैं वो इलीगल पार्किंग का कुछ नाम सजेस्ट कर दें ताकि जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरी बात, अनऑर्गेनाइज्ड हॉकर्स। वहां पर ये जो फुटकर व्यापारी हैं और जो हॉकर्स हैं, रेडी पटरी वाले, वो उनका भी हक है लेकिन अनऑथराइज्ड है। वहां पर वो सड़क पर फैले रहते हैं, जिसका जहां मन करता है वहां बैठते हैं। हमारे सांसद महोदय कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसी को कुछ बोलेंगे तो लोग वोट ना देने की धमकी दे देंगे। क्या करेंगे सांसद महोदय? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड हॉकर्स हैं इनका कुछ नाम बदल दीजिए, कुछ एक नाम सोच लीजिए आप, ताकि ये समस्या हल हो जाए। थर्ड, एनक्रोचमेंट प्रॉब्लम्स। लगातार जो वहां के ट्रेडर्स हैं चांदनी चौक के, ये खुद भी CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के हेड हैं और ट्रेडर्स के ही मुद्दे उठाते हैं और अब सांसद हो गए हैं। और चांदनी चौक के ट्रेडर्स ही आंदोलन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इतना यहाँ पर ये एनक्रोचमेंट हो जाती है, हमारा धंधा ठप पड़ा हुआ है। तो कुछ एनक्रोचमेंट समस्याओं का भी नाम सुझा दीजिए कि ये जल्दी से सही हो जाए, जनाब प्रवीण खंडेलवाल जी। चौथा मुद्दा, सफाई की समस्या नहीं बहुत तगड़ी है वहां पर चांदनी चौक में। यानी कि जो नया चांदनी चौक बनाया गया था वो एक पैदल पथ मार्ग बनाया गया था और वहां पर लाल किले की तरह लाल रंग के पत्थर लगाए गए थे कि लाल लाल मैच हो जाए, अच्छा लगे, सुंदर, विदेश से लोग आए और वो एक कॉरिडोर में एक प्रोमेनाड की तरह वॉक करें। वो पत्थर सफाई ना होने की वजह से काले पड़ गए, स्याह। तो या तो आप पत्थरों का नाम बदल दें, श्याम रंग पत्थर कुछ इस तरीके का रख दें, है ना, ताकि वो थोड़ा सा समस्या का समाधान हो जाए। नाम चेंज करने में क्योंकि आप विश्वास करते हैं तो पत्थरों के नाम चेंज कर दीजिए। सफाई ना हो रही हो तो उसका सफाई ना होने का कुछ नाम चेंज कर दीजिए प्रवीण खंडेलवाल जी। 20,000 का चालान होना था अगर लोग ये पैदल पथ मार्ग पर अपनी गाड़ी और स्कूटर लेकर के आए, लेकिन धड़ल्ले से गाड़ियां पार्क हो रही हैं इलीगल। अब कौन चालान काट रहा है? तो इस चीज का भी आप नाम बदल दीजिए। 400 रिक्शा अधिकृत थे वहां पर लेकिन अनगिनत चल रहे हैं, इसका भी नाम बदल दीजिए प्रवीण खंडेलवाल जी। चांदनी चौक में ब्लास्ट हुआ, आपको याद होगा, बिल्कुल उसके मुहाने पर अभी कुछ समय पहले ही ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अभी भी वहां पर अनऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। वहां पर ओवर क्राउडिंग अभी भी हो रही है, भीड़ वहां पर अभी भी जम रही है और जमने दी जा रही है। जबकि लश्कर ए तोयबा का, LET का एक और इंटेलिजेंस इनपुट आ गया है कि चांदनी चौक में फिर से समस्या हो सकती है, रिलीजियस साइट्स अटैक हो सकते हैं। और उसके बाद भी इतनी समस्याओं के समाधान के बारे में ना बात करके, इसके बारे में प्रवीण खंडेलवाल जी बात ना करके राजधानी का नाम बदलना चाहते हैं। तो इस समस्या का भी नाम बदल दीजिए, क्योंकि नाम बदलने में ही आपको अगर सारे गुण दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो जितनी समस्याएं मैं चांदनी चौक की बता रहा हूं, ये सब मेरे पूर्व सहयोगी और साथी शरद शर्मा के जानिब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और अब ये एक गजब की सूची जो हम लोगों ने तैयार की है, जिस तरीके का समाधान हमको प्रवीण खंडेलवाल जी ने दिल्ली का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ करने का सुझाव जो दिया है, बिल्कुल उसी श्रृंखला में हम लोग दिल्ली की कितनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली में जो प्रदूषण है, एक तो अब वो इंद्रप्रस्थ का प्रदूषण होगा। अब इंद्रप्रस्थ में AQI 500 पार होगी, दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। और क्योंकि नाम बदल रहा है तो इंद्रप्रस्थ में प्रदूषण का नाम अमृत वायु रख दीजिए। उससे क्या होगा कि 500 AQI में भी हम लोग उसको अमृत समझेंगे और उसको सांस ले लेंगे, और जब श्वास लेंगे तो अच्छा लगेगा क्योंकि नाम अमृत वायु हो गया है। तो ये नाम बदल दीजिए। दूसरी बात, यमुना नदी, कितना प्रदूषण है उसमें, हर समय झाग बन जाता है, हर समय रसायन तत्व उसमें, मछली तो कब की मर गई बेचारी, लेकिन जो सब्जियां उससे उनकी सिंचाई हो रही है वो भी कैंसर युक्त सब्जियां हम लोग खा रहे हैं। ये बंद हो जाना चाहिए। यमुना का नाम बदल देते हैं, यमुना का नाम रख देते हैं कालिंदी। अब यमुना प्रदूषण मुक्त हो जाएगी, अब प्रदूषण कालिंदी में होगा, उसका भी कुछ समाधान ढूंढ लेंगे, नाम बदल देंगे। अगली बात करते हैं, दिल्ली में जो ट्रैफिक जैम हो रहे हैं
उन ट्रैफिक जैम को सिग्नल और इन सब में जो हो रहा है, इन सब का नाम बदल देते हैं, नाम रखते हैं इंद्रप्रस्थ दिव्य रथ पथ। तो दिव्य रथ पथ पर कोई समस्या नहीं होगी, हमेशा एकदम स्मूथ बटर ट्रैफिक चलता रहेगा। दिल्ली में जाम लगेगा, इंद्रप्रस्थ में तो दिव्य रथ पथ होगा। नेक्स्ट, पानी की किल्लत और टैंकर माफिया का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ अमृत स्रोत रख दीजिए, ताकि कोई वाटर क्राइसिस हो ही नहीं। अब दिल्ली में वाटर क्राइसिस होगी, इंद्रप्रस्थ में कोई वाटर क्राइसिस नहीं होगी। नेक्स्ट नाम, बिजली कटौती दिल्ली में होती है। जी हाँ, दिल्ली में बिजली कटौती होती है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नेशनल कैपिटल में थोड़ी होगी बिजली कटौती, होती है साहब, लेकिन इसका समाधान है शाश्वत अग्नि दिव्य प्रकाश। इसका आप नाम रख दीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितना अच्छा लगेगा जब लाइट जाएगी तो हम बोलेंगे कि अग्नि दिव्य प्रकाश में कुछ संशोधन हो रहा है, अच्छा लग रहा है सुनने में। पावर कट में ऐसे लगता है जैसे कि हम लोग गरीब हैं, इन्वर्टर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। शाश्वत अग्नि दिव्य प्रकाश अच्छा लग रहा है सुनने में। बिजली का बिल, उसको दिव्य दान कह दिया जाएगा, तो वो भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, कचरे के ढेर दिल्ली में 3 हैं, उसका नाम आप रख दीजिए पवित्र खजाना टीले, वेस्ट टू वेल्थ। तो पवित्र खजाना टीले अगर आप रख देंगे तो अच्छा लगेगा, वो खजाना है साहब। आप सोचिए कितना दिल्ली का इंद्रप्रस्थ का भला हो रहा है। इसके अलावा आप भ्रष्टाचार का नाम रख दीजिए सुविधा दक्षिणा, अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना। आपको जो भी सुविधा चाहिए उसके लिए एक दक्षिणा दे दीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी। अब राजनीति का जो ड्रामा है उसका नाम कुरुक्षेत्र संवाद रख दीजिए। बाढ़ अगर दिल्ली में मानसून में आ जाती है तो इंद्र प्रकोप नाम रख दीजिए, है ना, इंद्रदेव इंद्रप्रस्थ, तो वो हो गया। इसके अलावा आप ये सोचिए कि अगर गड्ढे हो रहे हैं सड़क पर तो उसका नाम आप रख दीजिए पवित्र ध्यान गर्त, है ना, तो फिर गड्ढे उतने बुरे नहीं लगेंगे। जाम लगेगा तो रथ संचालन अभ्यास, भाई जब आप अपना रथ चलाएंगे तो उसमें गड्ढे में अगर आप गिरेंगे तो ये आप कितने अलर्ट रहें। पॉजिटिव सोचना चाहिए जीवन में, नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। तो पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव ये है कि उस जाम में आप अगर फंसेंगे तो ये आपका रथ संचालन अभ्यास है। गड्ढे में अगर आप फंसेंगे तो वो पवित्र ध्यान गर्त है, ठीक है ना, ताकि आप अटेंटिव हों, ध्यान करके और फिर गड्ढे से बाहर निकलें। पॉजिटिव सोचिए। अच्छा, कचरा, जगह जगह जो कचरा जमा रहता है जिसको एमसीडी को साफ करना होता है, तो उसका नाम रख दीजिए प्राकृतिक खाद निर्माण भंडार। अब आप सोचिए कितनी पॉजिटिविटी हवा में फैल जाएगी। हर जगह प्राकृतिक खाद निर्माण होगा, उसके भंडारण है, वो भंडार है। कितना दिल्ली में पॉजिटिविटी हो जाएगी, इंद्रप्रस्थ में पॉजिटिविटी हो जाएगी। प्रवीण खंडेलवाल जी ने एक रामबाण इलाज दे दिया है, गजब का एक ब्रह्मास्त्र चलाया है दिल्ली की सारी समस्याओं से, दिल्ली को पूरी तरीके से हटा देने का। आपको आपका नया शहर, समस्या मुक्त शहर बहुत बहुत मुबारक हो। इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।